हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ट्राईहैकमी का एक वेरी पॉपुलर बिगिनर फ्रेंडली रूम रूट मी। इस मशीन में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एनमैप से स्कैनिंग करना और रिकॉनेसेंस। बेसिकली स्कैनिंग या रिकॉनेसेंस एक ही बात होती है। उसके बाद हम करेंगे वेब डायरेक्टरी इनुमरेशन या हिडन डायरेक्टरी फाइंड करना वेबसाइट पे। उसके बाद हम करेंगे फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कि हम कैसे अपनी फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद हम उसका रिवर्सल लेंगे और SUID प्रिविलेज एस्केलेशन की हेल्प से हम अपने नॉर्मल यूज़र का रूट एक्सेस भी लेंगे। अगर आप एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग लर्न कर रहे हो तो ये रूम डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बेसिक लेवल या बिगिनर लेवल हैकर के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो ये वाला रूम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्निंग पर्पज़ के लिए। चलते हैं अपने सीधा ट्राईहैकमी के डैशबोर्ड पे और देखते हैं कि किस प्रकार हम ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने अपना लॉगिन कर रखा है और ट्राईहैकमी का अकाउंट। उसके बाद हमने अपना रूम जो है रूट मी का ओपन कर रखा है। ध्यान रखें यही वाला आप आइकन देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं या फिर मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले हमारा पार्ट आ जाता है रिकॉनेसेंस का। सबसे पहला टास्क 1 में हम करेंगे डिप्लॉय मशीन को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट मशीन पे क्लिक कर देते हैं और साथ के साथ हम अपना जो है VPN को कनेक्ट कर लेते हैं। और उसको कनेक्ट करने के लिए हम अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे। मैनेज अकाउंट में जाने के बाद हम VM एंड VPN सेटिंग पे जाके हम यहाँ से अपना डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल करेंगे। आज को अपडेट आया लगता है ट्राईहैकमी में और थोड़ा सा चेंज हो गया है यहाँ पे, जहाँ से हम अपना डाउनलोड करेंगे डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे अपना टर्मिनल और चलेंगे अपने रूट मी अकाउंट पे। और साथ के साथ हम अपना स्क्रीन को एडजस्ट करके और अपना VPN को कनेक्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 गो। और हमारा VPN कनेक्ट हो गया। एक बार हम कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग कमांड का यूज़ करते हैं अपनी नेटवर्क VPN नेटवर्क में। तो देखते हैं IP मिली है कि नहीं मिली है। अभी हमें IP नहीं मिली है। जैसे हमें IP मिलती है हम पिंग करके देखेंगे कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। उसके बाद हम अपना जो भी है नेक्स्ट टास्क वो शुरू करेंगे। तो वेट करते हैं जैसे हमें IP मिलती है। उससे पहले हम देख लेते हैं हमने मशीन को डिप्लॉय कर दिया है। उसके बाद हमारा टास्क आ जाता है जो सेकंड, उसमें हमें रिकॉनेसेंस करना है। तो वेट करते हैं अपनी मशीन के ऑन होने का। जैसे ही ऑन होता है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, कनेक्टिविटी को चेक करना। पिंग हमारी विक्टिम मशीन की IP जो है पिंग करके देखेंगे और यहाँ पे सक्सेसफुली रिप्लाई आ रहा है, यानी कि हम अपने ट्राईहैकमी के नेटवर्क में कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं एक और टर्मिनल ओपन करते हैं जहाँ पे हम सारा प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। एक और टर्मिनल ओपन करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन, ताकि जो भी मैं कमांड चलाऊँ आपको सही से दिखाई दे सके स्क्रीन पर। और अब आ जाता है हमारा टास्क 2 की बात कर लेते हैं, रिकॉनेसेंस। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉनेसेंस, मतलब टारगेट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या गैदर करना। इसके लिए हम यूज़ करेंगे nmap और उसकी कमांड डालेंगे जो कि है हमारी nmap और -sc -sv और टारगेट का IP। इस बार हम वर्बोस मोड भी साथ के साथ यूज़ करेंगे ताकि हमें जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है साथ के साथ कलेक्ट होती रहे। और आउटपुट के लिए डालेंगे हम -o और A और उसका नाम देंगे अपने स्कैन का सेव होने के लिए जो कि है हमारा nmap 1। कमांड से पहले हम एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं ताकि जो भी हम काम करें वो एक डायरेक्टरी में सेव होता रहे। तो उसके लिए mkdir और हमारे रूम का नाम है रूट मी, CD करेंगे रूट मी के अंदर। और अब जो भी हम कमांड चलाएंगे यहाँ पे चलाएंगे, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, nmap -sc -sv और हमारी -o भी डालते हैं OS डिटेक्शन के लिए और साथ में OA आउटपुट के लिए। और हमारा आउटपुट होगा nmap 1 या आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट स्कैन है तो इसलिए मैंने nmap 1 डाला है। अगर मैं दोबारा से कोई स्कैन मारता हूँ तो 2 डालूंगा nmap के थ्रू, इससे मुझे पता आइडिया हो जाता है। और उसके बाद हम अपनी विक्टिम की IP डालेंगे जो कि हमारी 11048.156.1048156 और 13163। और वर्बोस मोड भी इनेबल कर देते हैं। इसमें हम साथ के साथ देखेंगे कि कैसे स्कैन के साथ साथ हमें रिजल्ट शो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें साथ के साथ शो होता जा रहा है कि जो भी रिजल्ट फाइंड हो रहे हैं। जैसे कि हमारा पोर्ट 80 ओपन है, SSH का पोर्ट ओपन है 22। और अभी हमने जो है इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है पोर्ट, जैसे कि -p डाल के पोर्ट स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये क्या करेगा, टॉप 1000 पोर्ट्स में से स्कैन करता है जो भी वेल नोन 1000 पोर्ट होते हैं। अब ये नहीं कि इसमें रेंज होती है कोई कि 1 से लेके 1000 तक स्कैन करेगा। जो यूज़ में आते हैं 1000 पोर्ट्स उसकी बात करता है nmap, उसमें जो नॉन सर्विस पोर्ट्स होते हैं। तो वेट करते हैं कौन कौन से सर्विस हमारी ऑन है। थोड़ी सी और स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा सा विजुलाइज हो सके स्क्रीन। स्कैन ख़त्म हो गया क्या? ओके, तो हमारा स्कैन ख़त्म हो गया है। हमारी जो कौन कौन सी पोर्ट 80 हमारा ओपन है और कौन सी सर्विस ओपन है, हमारी 2 ही सर्विस ओपन है शायद से।
पोर्ट, हाँ ओके, पोर्ट 80 और पोर्ट 22 यानी SSH ओपन है और HTTP पोर्ट ओपन है हमारा। तो एक बार इसको एक्सेस करके देख लेते हैं अपनी वेबसाइट को। ओके, तो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है जो कि हमारा वेब पेज है। इसको बड़ा करके शायद कमांड वर्क कर लिया क्या, नहीं, जस्ट वो फर्स्ट पेज है, लैंडिंग पेज है ये अपनी वेबसाइट का। इसका वर्जन क्या डिटेक्ट हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका साथ के साथ वर्जन के साथ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका उबंटू 4 उबंटू 0.13 जो है इसका शायद वर्जन हो सकता है ये इसका। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे हैं उसको। स्कैन द मशीन हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, तो यहाँ पे 2 पोर्ट्स ओपन है हमारे। उसके बाद व्हाट वर्जन ऑफ अपाचे इज़ रनिंग, तो चेक यहाँ पे इसने बता रखा है हमें, इसको कॉपी करेंगे। 2.4.41 आंसर करेक्ट है हमारा। व्हाट सर्विस इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 22, तो SSH डिफ़ॉल्ट में SSH ही रन होती है। अगर कोई और मैनुअल कॉन्फ़िगर कर रखी है तो कुछ SSH का पोर्ट कुछ और भी पर्टिकुलर वो सेट कर सकते हैं कंपनीज या फिर कोई उसमें भी CTF में भी, तो आपको वेरीफाई करना रहता है। और फाइंड डायरेक्टरी ऑन वेब सर्वर यूजिंग द टूल गोबस्टर, तो गोबस्टर के थ्रू हम हिडन डायरेक्टरी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं एक और टैब खोल लेता हूँ ताकि जो भी हमारा सेपरेट टास्क कंप्लीट होता रहे। उसके लिए हम कमांड डालेंगे हमारी गोबस्टर dir-u, URL डालेंगे हमारी रूट में मशीन का। अब उसके बाद हम -w और वर्ड लिस्ट देंगे, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट डरबस्टर, और इसके अंदर हम वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे डायरेक्टरी लिस्ट 2 मीडियम वाली यूज़ करेंगे जो कि है हमारी ये, और एंटर प्रेस करते हैं। वेट करते हैं इसके ख़त्म होने का, जब तक हम इसका व्यू सोर्स देख लेते हैं। क्या पता हमें व्यू सोर्स में भी कुछ लिंक्स वगैरह मिल जाए। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें खास, सिर्फ CSS की फाइल की लोकेशन और JS जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट 1 चल रही है, तो दैट्स इट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं और हम यहाँ पे लिंक मिले हैं, जैसे कि हमारा अपलोड्स का लिंक हो गया एक CSS, JS और पैनल। तो एक एक करके हम जो अपलोड्स का और पैनल का ओपन करके देखेंगे कि क्या हमें दिखता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा अपलोड्स। बेसिकली अपलोड्स के लिए यहाँ पे जो भी हम फाइल अपलोड करेंगे वो यहाँ पे सेव होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई फाइल अपलोड हुई है कि नहीं। अब हम एक पैनल को ओपन करके देखते हैं, तो उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेंगे URL को, कंट्रोल शिफ्ट C से कॉपी किया, पेस्ट। और यहाँ पे हमारा आ गया है कि अपलोड फंक्शनैलिटी। यहाँ पे हम कोई फाइल को अपलोड करके देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी फाइल अलाउ करता है ये अपलोड के लिए। पैनल पेज ओपन करने के बाद हमें एक फाइल अपलोड फीचर मिलता है। सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से ये एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर अपलोड वैलिडेशन वीक हो तो अटैकर मलिशियस फाइल अपलोड कर सकता है। इस केस में हम अपलोड करेंगे PHP रिवर्शल डाउनलोड करें अपना, आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पेस्ट मंकी से कर सकते हैं, पेंटेस्ट मंकी से कर सकते हैं, या कोई और जो रिवर्शल की वेबसाइट है उससे हम बना सकते हैं। तो अभी चलते सीधा हम अपनी ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम लिखते हैं पेंटेस्ट मंकी। आज हम कुछ अलग वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, सबका हमें पता होना चाहिए। मंकी एंटर मारिए और पेस्ट मंकी पूरा लिखते हैं, रिवर्स शेल PHP। ये हमारा रिवर्सल है, इसको कॉपी कर लेते हैं। आप रॉ फाइल कॉपी करके यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, empty डॉक्यूमेंट shell.php, और इसके अंदर ये सारा का सारा जो है हमारा कोड पेस्ट कर देंगे। कोड तो पेस्ट कर दिया, लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमें ध्यान रखनी रहती है। जैसे कि यहाँ पे हम अपने अटैकर मशीन की IP डालेंगे, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है गोबस्टर का। हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और IP-A, इससे हम अपनी IP देखेंगे और इसको जो है हमारे जो ये 127 है इसको रिप्लेस कर देंगे इससे और सेव कर देंगे। पोर्ट आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई और चेंज करना हो तो पोर्ट आप कोई और डाल सकते हैं। अभी के लिए हम 1 2 3 4 ही रखते हैं और सेव कर देते हैं इसको। एक बार हम ट्राई करके देखेंगे, अगर हमारा शेल PHP डायरेक्ट अपलोड हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम कोई और मेथड यूज़ करके ट्राई करके देखेंगे अपलोड। और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसकी लैंग्वेज कुछ चेंज है। तो अब क्या करेंगे, हम जो है वेब शेल की फाइल बनाए, PHP शेल की हम मल्टीपल फाइल बनाएंगे मल्टीपल एक्सटेंशंस के साथ, जो कि मैंने बना के रखी हुई है। आप देख सकते हैं शेल PHP, PHP2, PHP3 ऐसे करके मल्टीपल हमारी जो है PHP की शेल फाइल है। तो इसको हम एक एक करके अपलोड करके देखेंगे मैनुअली, और देखेंगे हमें किसके थ्रू हमें शेल मिलता है हमारे लिसनर पे। तो एक एक करके अप्लाई करके देखते हैं। पहले देखते हैं कितने एक्सटेंशन अपलोड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम PHP1 को पहले भी किया था, एक बार करके देख लेते हैं। अपलोड नहीं हो रहा, सेकंड को करेंगे, अपलोड हो गया है। लेकिन अभी हम देखते हैं और कौन कौन से एक्सटेंशन जो है अपलोड हो सकते हैं इस पर, उन सबको देखेंगे। 3 भी अपलोड हो रहा है हमारा PHP, अपलोड दोबारा से करते हैं, नहीं हो रहा। अब 3 के बाद हमारा 4,
अपलोड, 4 जो है अपलोड हो गया, और 5 अपलोड, ब्राउज़, और जो है हमारा ये PHTML, ये सारे के सारे हमारे अपलोड हो गए। अब हम चलते हैं हमारे अपलोड्स पे, जो कि हमने हिडन डायरेक्टरी जब हम फाइंड कर रहे थे उससे हमने फाइंड किया था गोबस्टर के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, तो हमने अपलोड पे कर दिया और रीलोड करेंगे तो हमारे यहाँ पे शेल आ गया है। शेल की सारी फाइल्स आ गई हैं, सिर्फ PHP को छोड़ के बाकी जितनी भी थी एक्सेप्ट कर ली है इसने। तो एक मिसकन्फिगरेशन है अपलोड्स में, ये चेक नहीं कर रही है बेसिकली इसकी एक्सटेंशंस को जो है इसने सिर्फ एक ही ब्लॉक किया है और काफ़ी सारे इसने अलाउ कर रखे। तो एक एक करके हमारा लिसनर जैसे कि यहाँ पे ऑन है, अब एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। NC जो है नेटकैट है, लिसनिंग के लिए होता है, और उसके बाद -L -VP। -L जो है लिसनिंग के लिए, N मतलब नो DNS, V मतलब वर्बोसिटी यानी कि जो भी हमें दिखाई दे साथ के साथ एरर या कुछ भी रियल टाइम में, और उसके बाद P जो कि है पोर्ट नंबर हमारा 1 2 3 4। अब एक एक करके सबसे पहले इसको रन करके देखेंगे। ये रन तो हो रहा है लेकिन लोड नहीं हो रहा है सही से, यानी लिसनर इसको रिएक्ट एज अ कंटेंट यूज़ कर रहा है, ना कि एज अ स्क्रिप्ट। तो हम सेकंड जो हमारा PHP है सेम वैसे के वैसे ही है, थर्ड और फोर्थ। PHP 4 में फिफ्थ में जो है हमें देखो यहाँ पे शेल मिल गया। तो ऐसे हमें मैनुअली कई बार चेक करना पड़ता है। अगर आपका शेल अपलोड हो रहा है या PHP की फाइल अपलोड हो रही है तो आप ये ट्राई करके ज़रूर चेक करें। ये बहुत क्रिटिकल टाइप ऑफ बग या वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं, इसके थ्रू हमें सीधा वेब शेल मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सीधा विक्टिम के सिस्टम का शेल मिल गया और जो कि हमारा यूज़र है www-data। अब शेल मिल गया तो अब एक बार हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन को क्या क्या ये पूछ रहा है। सबसे पहले हमारा फाइंड डायरेक्टरी एंड यूजिंग गोबस्टर टूल फाइंड कर लिया हमने, और क्या क्या हिडन डायरेक्टरी मिली है हमें, क्या क्या मिली थी हमें, अपलोड मिली है और पैनल। तो यहाँ पे शायद से पैनल आएगा, पूरी स्पेलिंग करेक्ट करनी है क्या, पैनल की स्पेलिंग करेक्ट, ये नहीं है पैनल, ओके पैनल अब करेक्ट है। स्लैश की वजह से वो एरर शो कर रहा था। उसके बाद हमने शेल लिया है अपने विक्टिम मशीन का, हमारे पास शेल है, और अब हमें फाइंड करना है उसका user.txt जो है फ्लैग। अभी हम कहाँ पे हैं, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में। अभी हम जो है अपने रूट में हैं, who ये कुछ कमांड्स हैं जो हमें आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप अपने सिस्टम किसी भी सिस्टम का शेल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है हम कहाँ पे कौन सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, और उसके बाद यूज़र क्या है। अब एक बार हम जाएंगे या फाइंड करके देखेंगे हम अपने फ्लैग को। अब वो कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले इसको स्टेबल शेल कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे बैश -i। अब देख सकते हैं आप हमें अपने शेल का जो है एग्जैक्ट चीज़ें, या इसे स्टेबल शेल भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी फाइंड के लिए कमांड डालेंगे जो कि है हमारी फाइंड फ्लैग को फाइंड करने के लिए। अब हम पूरा रूट जो कि ये पूरा का पूरा फाइल सिस्टम स्कैन करेगा रूट में, यानी जैसे कि हमारे विंडोज़ में C ड्राइव होती है तो ये पूरी की पूरी C ड्राइव को C ड्राइव में फाइंड करेगा। उसके बाद हम डालेंगे -name, और हमारी फाइल का नाम क्या है तो user.txt। उसके बाद हम डालेंगे जो भी हमारे एरर्स आए वो सारे के सारे चले जाएँ हमारे dev/null में। तो हमें सिर्फ इसमें रिजल्ट्स होंगे, बाकी जो सारा का सारा है एरर्स या कुछ भी एरर जो शो होते हैं वो सारे के सारे dev null में चले जाएंगे। तो एंटर प्रेस करेंगे, देखते हैं कमांड वर्क करती है या नहीं। और फाइंड हो गया हमारा, जो आप देख सकते हैं ये रही हमारी फाइल। इसको हम Ctrl+Shift+C से कॉपी करके लोकेशन और कैट, और हमारा फ्लैग जो है यू गॉट अ शेल, ठीक है। इसको सबमिट करेंगे हमारी शेल को। अब हमारा नेक्स्ट टास्क आ जाता है टास्क 4, जो कि है हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन का। अब हमको इसमें रूट का एक्सेस लेना है या अपने यूज़र को अपग्रेड करना है। इसके लिए हम चेक करते हैं SUID बाइनरीज, और फिर से हम फाइंड करेंगे CLS करते हैं पहले, तो क्लियर भी नहीं होता ना जब शेल आता है तो नो ओके। तो अब हम फाइंड करेंगे अपनी SUID बाइनरी। उसके लिए फिर से हम फाइंड कमांड का यूज़ करेंगे, और पूरा का पूरा हम रूट में फाइंड करेंगे, और परमिशन के लिए परम और -u = s, और फिर से हमारा जो है इसको dev/null। अब एक बार मैं कमांड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने फाइंड किया है, उसके बाद पूरा का पूरा रूट -perm जो है परमिशन के लिए, -u है जो यूज़र्स के लिए, और = में s मतलब SUID या SUID बिट जो है परमिशन में हो तो वो वाली फाइल हमें फाइंड करके शो करके हमारी स्क्रीन पे दें, और जो भी हमें एरर्स आए वो सारे के सारे हमारी इसमें चले जाएँ dev/null में। एंटर प्रेस करेंगे और वेट करेंगे किस को फाइल परमिशन मिली हुई है या SUID फाइल परमिशन है उसे।
तो इसमें बहुत सारी कॉमन फाइल्स होती है, उसको हमें इग्नोर करते हुए कोई अनकॉमन, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कोई कौन सी फाइल है जो रेगुलर हमें मिलती है और कौन सी जो हमें फाइंड हुई है, या इसको परमिशन SUID की नहीं होनी चाहिए, या सूडो की परमिशन नहीं होनी चाहिए, SUID बिट उस पर सेट नहीं होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन सी अनयूजुअल फाइंड है। मोस्ट कॉमन फाइल्स के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, या फिर मैं भी इसमें से कुछ फाइल्स बता देता हूँ। जैसे कि हमारी हो जाती है कहाँ है ये यूज़र पास, यूज़र बिन पास WD, या सूडो, या हमारी हो गई CHSH या CHFN, और न्यू ग्रुप करके आ जाती है। काफ़ी सारी ऐसी बाइनरीज होती है, ये आपको कॉमनली मिलती है सिस्टम में, और ये इस पर कॉमनली सेट होती है SUID बिट। अब SUID बिट का काम क्या होता है बेसिकली, ये जो परमिशन है जब हम लगा देते हैं, तो जब भी ये फाइल रन होती है, तो जिस ओनर ने, या जैसे कि आपके रूट ने इस पर परमिशन दिया है अपनी, तो वो क्या होगा, आप रन करेंगे मगर वो रन एज अ रूट ही होगी। अगर कोई नॉर्मल यूज़र भी उस फाइल को रन करता है तो वो रन एज अ रूट ही होती है। तो अब देख लेते हैं इसमें हमें अनकॉमन फाइल जो है हमारी मिलती है बाइनरी। सबसे पहले आ जाती है हमारी यूज़र बिन और पाइथन। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, कॉपी करेंगे, और इसको चेक करने के लिए, इसका एक्सप्लॉइट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होती है जो कि हमारी GTFO बिन्स। इसको क्या हो गया, ओके, ये खुल गया वेबसाइट। यहाँ से हम काफ़ी सारी अपनी बाइनरीज की एक्सप्लॉइट्स फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमारी पाइथन के लिए हमारा इसमें अलग अलग तरीके से जो है एग्जीक्यूटेबल आ जाती है। तो अभी हमें जो चाहिए, हमारी चाहिए SUID बिट के लिए, और पाइथन का कोई PYTHON पाइथन फाइल लाइब्रेरी या शेल। हमने शेल पे रिवर्स शेल के लिए किया है, और SUID बिट के थ्रू हम ट्राई करके देखेंगे। और पाइथन का जो हम क्या कहते हैं सर्च करते हैं GTFO बिन्स में, बाइनरीज में, तो हमारा आ जाता है दिस एग्जीक्यूटेबल कैन स्पॉन इन इंटरेक्टिव सिस्टम शेल। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाली कमांड यूज़ करके देखते हैं अगर इससे हमें शेल मिलता है या फिर हमारा प्रिविलेज एस्केलेट होता है। उस केस के लिए कॉपी करेंगे, SUID बिट सेट है तो हम क्या करेंगे, SUID बिट वाला यूज़ करेंगे। कॉपी करते हैं, इसको सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से कॉपी, और हमारा टर्मिनल है जो ये हमारा टर्मिनल, और इधर Ctrl+Shift+V, एंटर, ID और who am I, और बैंग, हमने सक्सेसफुली हम अपने शेल को अपग्रेड करके नॉर्मल यूज़र से हम रूट यूज़र बन गए हैं। तो अब एक बार मैं कमांड को जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने डाला है python-p, कमांड लाइन से पाइथन कोड रन करता है पाइथन का यूज़ करने से। उसके बाद हमने करा है import OS, जो OS मॉड्यूल इंपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ के साथ मैं सेलेक्ट करता रहूँगा, ये जो है हमारा OS को इंपोर्ट करता है। उसके बाद हमने डाला है os.execl, जो कि हमारा कर रहा है न्यू प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। और उसके बाद हमने प्रोसेस के अंदर जो डाला है हमारा /bin/sh और -p, sh के साथ -p डाला है, जो प्रिविलेज शेल स्पॉन, ये बेसिकली प्रिविलेज लेके और शेल को स्पॉन करता है हमारी कमांड लाइन में। तो अब यहाँ पे शेल को स्टेबल करने के लिए हम लिख सकते हैं bin/bin/bash। अगर इससे नहीं होता है तो हम लिखेंगे bash-i। ओके, तो अब हमारा शेल जो है स्टेबल हो गया, और एक बार ID करके फिर से चेक कर लेते हैं। ओके, ये तो हम वापस से नॉर्मल यूज़र बन गए। तो एक बार हम दोबारा से कमांड को रन करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, एंटर मारेंगे, और ID। ओके, हम अभी रूट हैं, आप देख सकते हैं। हम अपने who am I भी कर लेते हैं, who am I। अभी हम रूट है, तो अब हम अपने ls करते हैं, क्या पता हमें यहीं पे, ओके, यहाँ है cd/root ls, और हमें यहाँ पे फाइनली फ्लैग मिल गया है। अगर हमें इस तरह से यहाँ पे लोकेशन पे फ्लैग नहीं मिलता तो हम क्या करते, उसके लिए हम करते फाइंड के साथ हम लिखते अपनी जो कि हमारा पूरा का पूरा रूट, उसके बाद -नेम, फाइल का नाम root.txt, जो कि हमारी क्वेश्चन मतलब ट्राई हैक में के टास्क 4 में भी दे रखा है कि हमारी root.txt फाइल को फाइंड करें। उसके लिए अब इसके बाद हम लिखेंगे जो कि हमारे एरर्स हैं, जो चले जाए हमारे /dev/null, और एंटर प्रेस करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी फाइल जो है हमारे रूट के अंदर शो है। इसको कॉपी करेंगे और कैट, और हमारा सक्सेसफुली हमने अपना फ्लैग जो है गेन कर लिया है विद हमारे रूट परमिशन के साथ।
तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। अभी ये हमसे पाइथन का जो है एक और SUID बिट परमिशन की स्पेसिफिक थी, उसको देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि थी हमारी पाइथन पे। तो यहाँ पे हमारा टास्क यहाँ कंप्लीट होता है, वॉक थ्रू, और हमने अपनी मशीन का रूट एक्सेस कर लिया है। सो गाइज इस तरह हमने कंप्लीट किया ट्राइहैकमी का रूम, जो कि था रूट मी। इस मशीन में हमने सीखा nmap स्कैनिंग, वेब एनुमरेशन, जो कि हिडन डायरेक्टरी फाइंड करने के लिए होता है। उसके बाद फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी की मदद से हमने शेल अपलोड किया और फिर रिवर्स शेल लिया। उसके बाद हमने प्रिविलेज एस्केलेशन यूज़ किया है SUID बिट के थ्रू, कि हम कैसे SUID अगर किसी पे परमिशन है तो उसके थ्रू हम कैसे रिवर्स अपने नॉर्मल यूज़र को अपग्रेड कर सकते हैं एज अ रूट। और उसके लिए जो हमारी वनरेबल जो हमारी परमिशन फाइल थी, SUID सेट थी जिस पे, वो थी यूज़र बेन और पाइथन 2.7। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और विक्रम एक्सप्लॉइट चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और हैकिंग ट्यूटोरियल मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट हैकिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप हैकिंग, कीप लर्निंग इथिकली। और जो भी मैं वीडियोस करता हूँ इसको या वॉक थ्रू बनाता हूँ, इसको सिर्फ आप अपने होम नेटवर्क में या फिर वर्चुअल नेटवर्क में ही यूज़ करें। एक और ख़ास चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन इतनी ज़्यादा हाई नहीं है तो आप ट्राइहैकमी आपको 1 घंटे के लिए प्रोवाइड करता है हमारी एक अटैक बॉक्स, जिसका यूज़ करके आप अपनी हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं कर सकते, उस केस के लिए आप यहाँ से अटैक बॉक्स स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी एज अ काली, ये बेसिकली काली नहीं होती, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं काली के लिए। ये अभी जो है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी हैकिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये प्रोवाइड करता है। और ये साथ के साथ काली भी प्रोवाइड करते हैं ट्राइहैकमी। डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? ओके, तो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल खत्म होता है। इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। लेकिन ये फ्री यूज़र के लिए 1 घंटे के लिए वर्क फ्री होता है 1 दिन में। और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ये फ्री रहता है आपके जब तक आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म नहीं हो जाता। यानी आप अगर कोई महंगा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो उस केस में आप सब्सक्रिप्शन लेके, आपको यहाँ पे अपने इंटरनेट की एक अच्छी स्पीड चाहिए और आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फिर से एक बार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल या फिर कोई हैकिंग लैब के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप हैकिंग, कीप लर्निंग इथिकली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।